संकटग्रस्त प्रजाति घोषित हुई है। नील कुरिंजी का साइंटिफिक नेम स्ट्रैबिलेंस कुंथियाना, स्ट्रोबिलोथेंस कुंथियाना है जो नील कुरिंजी, ये संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की गई है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम ये रखा गया है स्ट्रोबिलोथेंस कुंथियाना, ये केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी, इसी से कुंथियाना, ये देखिए कुंथी रिवर, तो कुंथियाना जो लिया गया है कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। ये फूल बहुत ज्यादा पाया जाता है इस नदी के पास। फूल ज्यादातर पाया जाता है। सेमलपेरस, सेमलपेरस जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करने वाले होते हैं और जीवन चक्र के अंत में प्रत्येक 12 वर्ष में एक साथ खिलते और फलते हैं। 12 वर्ष में एक साथ खिलना व फलना, ये फूलों की ऐसी प्रजाति की बात है। अधिक मात्रा में खिलने के लिए प्रसिद्ध ये फूल पहाड़ी घास के मैदानों को बैंगनी नीला रंग प्रदान करते हैं। बैंगनी नीले रंग के होते हैं। इन्हें नील कुरिंजी कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम है नील कुरिंजी। नील कुरिंजी इसे कहा जाता है क्योंकि जिस पहाड़ी पर घास के मैदान ये आते हैं, ये बैंगनी नीला रंग, किस रंग का ये करते हैं? वायलेट ब्लू कलर। तो बैंगनी और नीले रंग में प्रदान करते हैं ये पहाड़ी को। ये घास के ऐसे मैदान होते हैं जो कि बैंगनी और नीला रंग हो जाता है, वहां सारे पुष्प इस रंग के हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है नील कुरिंजी। ब्लू स्ट्रोबिलोथेंस, क्या नाम है? नील कुरिंजी का मतलब ब्लू स्ट्रोबिलोथेंस, ब्लू स्ट्रोबिलोथेंस फूल के नाम से जाना जाता है। नील कुरिंजी, ब्लू स्ट्रोबिलोथेंस फ्लावर। इस प्रजाति की, किस प्रजाति की? स्ट्रोबिलोथेंस कुंथियाना। अधिकांश उपप्रजातियां तमिलनाडु के नीलगिरी, कहां पे? तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स के बारे में आपने सुना है, बहुत फेमस है। आप मत कहिएगा कि नहीं सुना है, सुना है आपने। नीलगिरी में है और मुन्नार में है। मुन्नार भी बहुत फेमस जगह है। मुन्नार की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, पलानी कोडाई कनाल, पलानी कोडाई, पलानी कोडाई कनाल, पलानी कोडाई कनाल, इसकी भी, और अन्नामलाई पर्वत, हिंदी में लिख दे रहा हूं, ये ज्यादा स्पष्ट होगा। अन्नामलाई पर्वत, कौन कौन से पर्वत? ध्यान दीजिए। स्ट्रोबिलेंस कुंथियाना यानी कि नील कुरिंजी के जो पुष्प है, जो घास है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी में, मुन्नार में, पलानी कोडाई कनाल में और अन्नामलाई पर्वत में है। अगला जो फैक्ट हमारे पास करंट का है यहाँ पर, ये हमारा एनवी है, इकोलॉजी चल रहा है। एनवी का मतलब हो गया एनवायरमेंट और इकोलॉजी। ये यहाँ पे जो लेक्चर हमारा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये करंट अफेयर हमारे पास। भारत के 3 नए रामसर स्थल, रामसर
रामसर स्थल क्या है? ईरान के रामसर नामक जगह पर एक मीटिंग हुई थी जहां पर स्थलों की विश्व की प्रजातियों में विश्व के मानक जो बनाए गए हमारे एक यूनिवर्सल मानक की जो स्थल होंगे, जो साइट्स होंगे, जो प्लेसेस होंगे जो कि अपने लिए जाने जाते मशहूर हैं। जैसे कि अगर कहीं की चीजें दलदली भूमि है तो ये भी एक रामसर साइट हो गई, वेटलैंड हो गई। और जैसे कि कोई बड़ी मीनार है जो कि आश्चर्यचकित करती, तो ये सब जो स्थल है और जो वेटलैंड्स हैं, जो घास के मैदान है, जो प्रजातियां हैं, जो फूल हैं, तो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में जो इलाका है दलदली भूमि का, कच्छ का, तो इस तरीके के इलाकों को हम रामसर साइट्स में इनरोल करते हैं। तो भारत के 3 और रामसर स्थल जो जोड़े गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के नंजरायन पक्षी अभयारण्य, नंजरायन बर्ड सेंचुरी, पहला स्थल क्या है? नंजरायन बर्ड सेंचुरी एमपी में तवा जलाशय, एमपी में तवा जलाशय और तमिलनाडु का काजू वैली पक्षी अभयारण्य, काजू वैली। बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। 3 स्थल रामसर साइट्स के इंडिया की तरफ से 3 न्यू रामसर साइट इनरोल्ड इन रामसर places, that is by central government in Tamil Nadu, Nanjarayan bird sanctuary, Kazu Valley bird sanctuary, and the third in MP तवा जलाशय। 3 नए आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किए गए। नए आर्द्र भूमि, वेटलैंड। किस श्रेणी में? नए आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया गया। यहां देखिए हमने क्या लिखा है, 3 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं, व्हाइट बोर्ड पे, आप लोग, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट देता हूं इसका। मैं थंबनेल में आपको आकर्षक और लुभावने और अट्रैक्टिव मैटर न देखिए, हम सीधे अपने लेक्चर से ही कंसर्न आपको यहाँ पर जो लिखते हैं रिटन में क्या पढ़ाते हैं, डायरेक्ट वो हम आपको लिख के देते हैं कि मेमोराइज हो जाए। जबकि ऑडियो आप सुने क्या हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारत के 3 न्यू रामसर साइट्स कौन है? तमिलनाडु के नंजरायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी और एमपी का तवा जलाशय, ये लिखा है यहाँ पे। तो ये हम स्पेशली आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में देते हैं कि बार बार रिपीटिशन जो होता है माइंड में पैक होता है। जब माइंड में पैक होगा एग्जामिनेशन में क्लियरली आपको लिखना। इन समावेशों के साथ भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। भारत में अब हो गए 85 रामसर स्थल। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। भारत में कितने रामसर स्थल हैं, रामसर साइट्स हैं? 85 हो गए। अब तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट, स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हो गई। कितने? 18। और यूपी में रामसर साइट्स हो गई 10 रामसर साइट्स हो गई। नंजरायन पक्षी अभयारण्य, क्योंकि रामसर साइट के रूप में
नामित हुआ है, एक बड़ी उथली वेटलैंड है। उथली आर्द्र भूमि है। कौन? नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो है उथली आर्द्र भूमि है, तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की। कहां पर? तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुक में नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है। बहुत सदियों पहले इसका स्थानीय राजा नंजरायन के पुनर्भरण किया था, तो इसीलिए इसका नाम नंजरायन। 125.865 हेक्टेयर 125.865 हेक्टेयर विस्तृत ये झील मुख्य रूप से मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है, विशेषकर नल्लार जल निकासी से भारी वर्षा जल प्रवाह पर। इसमें बार हेडेड गूज क्या क्या पाया जाता है? ध्यान दीजिए, बार हेडेड गूज, नॉर्दर्न साउलर, क्या क्या पाया जाता है इस झील में? वेटलैंड, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, और हेरॉन। ये पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, बर्ड प्रजातियां। तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित नंजरायन पक्षी अभयारण्य स्थानीय समुदाय वन विभाग द्वारा सक्रिय रूप से संरक्षित और प्रबंधित है। स्थानीय समुदाय द्वारा। अब काजूवेली पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। काजूवेली बर्ड सेंचुरी, काजूवेली बर्ड सेंचुरी पुदुचेरी के नॉर्थ में। कहां पर? यहां देखिए, काजूवेली बर्ड सेंचुरी पुदुचेरी, पुदुचेरी के नॉर्थ में, पुदुचेरी के नॉर्थ में विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट क्या है ये, जहां पर ये है विल्लुपुरम, जहां पर काजूवेली बर्ड सेंचुरी है वो विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल कोस्ट एक खारी उथली झील है। कोस्ट पर एक खारी मतलब इसका पानी खारा है जैसे समुद्र का, और उथली क्या है? ये झील है, ये वेटलैंड, ये झील है, एक खारी उथली झील है काजूवेली पक्षी अभयारण्य। ये झील खारे उपकल्ली क्रीक क्या क्या इसमें पाया जाता है? खारा उपकल्ली क्रीक। कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? खारा उपकल्लू क्रीक, इदायन थिट्टू, देखिए साउथ का है तो ऐसा ही नाम होगा, इदायन थिट्टू, नदमुख, नाद होता है, नदमुख होता है, नदी होती है, ये आप जानते होंगे। नदमुख द्वारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल द्वारा बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट है। कौन? काजूवेली बर्ड सेंचुरी कनेक्ट है। ज्वार नदमुख क्या क्या है इसमें?
जो कि ज्वार नदमुख, क्रिक पोषित